पंजाब सरकार के कल्चरल एवं टूरिज्म एडवाइजर दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेश में ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में से करीब 92 जगहों पर ड्रोन शो और इसकी शुरुआत 1 सितंबर से मोहाली से की जाएगी। बाली के मुताबिक देश के 3 प्रमुख कंपनियां इन कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन देखने को मिला, जहां पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ग्रामीण की सूचना पर अपने विधानसभा क्षेत्र पटियाला ग्रामीण के गांव कसियाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कथित नशा तस्कर को नशा सप्लाई करने हुए पकड़वाया और पुलिस के हवाले किया। उन्होंने पुलिस को नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। फरीदकोट में चोरों ने एक होलसेल की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर दुकान में रखे करीब 1.5 लाख रुपए का कैश लेकर के चलते बने। पुलिस के मुताबिक चोर दुकान के छत के रास्ते से दाखिल हुए, चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। लुधियाना के डिब्बा थाना इलाके में प्रेम विहार चौक के पास अपराधियों ने की रिक्शा ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गया। रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी आरोपियों ने उसके पिता से गाली गलौज की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। बठिंडा में एंटी नार्कोटिक सेल ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 151 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद किए। पुलिस ने जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले भी 2 केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस नशा तस्कर के तार और किन किन लोगों से और किन किन राज्यों से जुड़े हैं। श्री मुक्तसर साहिब की मलोट पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लंबी मलोट और मुक्तसर में चोरी करने में आरोपी 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लाखों की कीमत के जेवरात भी बरामद किए। पुलिस अब इन आरोपियों की निशानदेही पर इनके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इन चोर गिरोह के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम सैनी राजपुरा और घनौर विधानसभा क्षेत्र के अनाज मंडी में आयोजित मेलातियां कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन नौजवान सभा के अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किया गया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी घनौर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला समेत पंजाबी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर मेहमानों और जनता का मनोरंजन करेंगे। चीनी की जमाखोरी पर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सख्त। चीनी कारोबारियों को अब सिर्फ 30 दिन का स्टॉक रखने की अनुमति। इसके अलावा किसी भी व्यापारी को 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं। व्यापारियों के लिए डीएफपीडी के अधिकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना और अपने वर्तमान स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य है। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलहेड़ी गांव में रेड के कर करीब 6 किलो नशीली पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के घर से करीब 21 लाख रुपए नगद और सोना चांदी के गहने बरामद किए। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी नशीले पदार्थ की पैकिंग कर उसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। जांच में सामने आया कि 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से भी एनडीपीएस एक्ट समेत मामले दर्ज।
करनाल में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने सेक्टर 9 स्थित मंदिर से करीब 4 किलो चांदी के मुकुट चोरी किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए चांदी के मुकुट और नकदी बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार एक आरोपी पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को अब इन आरोपियों के दूसरे साथियों की तलाश है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने जिंद का दौरा किया और इस दौरान वे कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने सामाजिक ताने बाने पर अपनी बात रखी। मीना परमार ने कहा है कि हम सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हम सभी साथ समाज में तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें बांदा के बिसांडा थाना क्षेत्र के अजीत पारा गांव में एक दर्दनाक हादसा। खेत में बने बोरवेल मोटर का पंखा ठीक करने उतरे किसान लालू जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें बचाव के लिए कुएं में उतरे कृष्ण कुमार भी अचेत हो गए। पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने लालू को मृत घोषित कर दिया है, जबकि कृष्ण कुमार की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके आरडीसी के बेखौफ लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाकर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला घर के बाहर टहल रही थी, तभी हेलमेट पहने एक लुटेरे ने उसकी सोने की चेन झपटी और बाइक पर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के बीच में मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रामघाट समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बहराइच में कई गांव जलमग्न। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बीते 19 अगस्त को हल्द्वानी के गोरा पड़ाव इलाके में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड यश सिडाना समेत 9 लोगों की पुलिस ने सरगर्मी से तलाशी ली। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि लूट गिरोह और तार किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में युवकों के 2 गुट के बीच विवाद हो गया और ताबड़तोड़ फायरिंग से लोगों में दहशत। पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में पहले कई राउंड फायरिंग हुई। आरोपी कार सवार युवक मौके से फरार हुए। दूसरे पक्ष के युवकों ने उनका पीछा किया तो शिमला बाईपास रोड पर भी गोली चला दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। दौरे के तीसरे दिन यानी कि आज वह सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों, राज्य अधिकारियों के बीच में समन्वय की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के अनुसार दोनों सुरक्षा बलों के प्रमुख और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पहले दिन वंदे मातरम के गायन को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जमकर हंगामा। विपक्ष की मांग सदन की कार्यवाही शुरू से पहले संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के आज भी दोनों पक्ष के बीच में गतिरोध जारी रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के IIM जम्मू के उत्कृष्ट नवाचार और प्रभाव के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में संस्थान के 1 दशक के सफर और उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा,
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी के सुंदरबनी के धारपुर में जन संचय जन भागीदारी पहल के तहत अमृतेश्वर सरोवर की आधारशिला रखी। उन्होंने अमृतेश्वर शिव मंदिर में पूजा कर शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। जनसभा को उन्होंने मंदिर विकास समिति और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आध्यात्मिक का पूर्ण जागरण और आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक एकजुटता जरूरी है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में के एक एल ब्लॉक में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप। जानकारी के मुताबिक 3-4 युवकों ने कुछ लोगों से मारपीट कर चाकू से हमला किया। वारदात में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है। 2 घायलों को सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया है। राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि कार मालिक ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलता ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कनाडा के एडमंटन स्थित नानकसर गुरुद्वारा गुरसिख में शुक्रवार सुबह प्रार्थना के दौरान हमले की घटना। पुलिस के मुताबिक एक ज्ञात व्यक्ति ने शादी समारोह से पहले सुबह ही अरदास में बाधा डालनी शुरू कर दी। 2 लोगों पर तेजधार हथियार से हमला किया है। पुलिस जांच में जुटी। रूस ने मध्य यूक्रेन में क्रीवी शहर में ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है। 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 22 बच्चे हैं और 29 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शॉपिंग मॉल पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए आतंकी कार्रवाई करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे इलाके पर अमेरिका के नियंत्रण का दावा है। ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी सही डील के लिए तैयार नहीं है। पैसा खत्म हो चुका है ईरान का और महंगाई 350% तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया। सत्ताधारी बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की देश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं नतीजा घोषित होने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लाल गुलाब देकर के नए राष्ट्रपति को बधाई दी। स्वीडन के फागरस्ट्रा शहर के एक स्कूल में तलवार से लैस एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी सामने आ रही, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद, बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।